सुप्रभात बच्चों। आज जो मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रसिद्ध कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। यानी ये जो पत्र लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर व पक्षी हैं। यानी जो काजीरंगा उद्यान है ये कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके किनारे पर ये काजीरंगा उद्यान स्थित है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी हैं। किसमें? काजीरंगा उद्यान में। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। यानी आज सुबह ही हम किस पर उद्यान देखने किस पर चढ़कर गए? हाथियों पर चढ़कर के। और इसके लिए हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा, तब तक यानी सूरज भी नहीं निकला था। इतनी जल्दी हम उठ गए थे। क्यों? उस उद्यान को देखने के लिए। उद्यान में सैकड़ों जानवर थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। यानी जो उद्यान है, जो काजीरंगा उद्यान है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं। हिरण है, जंगली भैंस हैं, उनके कई झुंड हैं। आराम से क्या कर रहे थे? वो उस उद्यान में घास चर रहे थे और उनमें कुछ सींग वाले गैंडे भी थे। और ये सींग वाले गैंडे जो हैं, इसी जानवर के कारण जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हिरणों और भैंसों ने हमें शक की निगाह से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे विशाल जानवर है। इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं। यह केवल भारत में पाया जाता है। यानी हिरणों और भैंसों ने हमें क्या शक की नजर से देखने लगे तो वो अलग हट गए, मतलब डर के कारण। और जो गैंडे थे वो वहीं पर खड़े रहे। हमने वहां पर एक सींग वाला गैंडा भी पहली बार देखा था, जो जिसका एक सींग हो। और ये हाथी के बाद मतलब सबसे विशाल जानवर है। भारत में जितने भी जानवर हैं उनसे सबसे विशाल जानवर है ये एक सींग वाला गैंडा। इसको क्या कहते हैं? इंडियन राइनो कहते हैं। और यह केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। इंडियन राइनो के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हो। यानी जो इंडियन राइनो है इसके शरीर पर क्या है? एक मोटी जो तह होती है वो कवच के रूप में होती है। ऐसे लगता है जैसे उसने कवच पहन रखा हो। इस पर हमारे महावत ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। महावत जानते हो? जो हाथियों को पालते हैं उनको महावत कहते हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रणक्षेत्र में भेजा जाए। भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि भाई हाथी के बदले अब के युद्ध के मैदान में गैंडे को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने उसे कवच पहना करके अभ्यास भी कराया, पर जो मूर्ख गैंडा था वो निर्देशों का पालन ना कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। यानी वो मूर्ख था गैंडा, जो कृष्ण भगवान ने जो अभ्यास कराया उसको कवच पहना करके, तो जो निर्देश थे उसका पालन नहीं किया, तो कृष्ण भगवान ने क्या करा? कवच सहित ही उसको जंगल में भेज दिया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।